हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अनकंडीशनल एंड कंडीशनल मीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझा था। इस वीडियो में हम उसकी प्लॉटिंग देखेंगे कि कंडीशन मीन क्या है, वो प्लॉट कैसे होता है, अनकंडीशन मीन कैसे प्लॉट होगा एंड अकॉर्डिंगली पीआरएफ क्या होता है, यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होता है। The dark circled points in the figure shows conditional mean values of y against the various x values। तो ये जो यहाँ पे ये जो डार्क पॉइंट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं वो कंडीशनड मीन वैल्यू है। जब इनकम लेवल 80 था तब कंडीशन मीन वैल्यू कितनी थी 65। तो ये पॉइंट वो 65 को डिनोट कर रहा है। जब 100 इनकम लेवल था तब मीन वैल्यू कितनी थी 77। तो ये पॉइंट जो है वो 77 को डिनोट कर रहा है कि जब 80 इनकम लेवल था, what is the mean consumption expenditure of the family whose income is 80 rupees, so that conditional mean value is 50. What is the mean consumption expenditure of a family whose income is 100 is 77. These values will give you the conditional mean value depending on the given respective income levels, जो कि हमारा ये values है 65, 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 and 173। ये जो डार्क डॉटेड लाइंस है वो उस कंडीशनल मीन वैल्यूज के लाइन पॉइंट्स हैं। अब हमें समझना है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो फिर क्या है। वो डिफरेंट फैमिलीज के जो 5 कंजम्पशन लेवल थे, यानी जब इनकम 80 था तब ये 5 जो इनकम लेवल थे 55, 60, 65, 70 एंड 75, जो 5 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 5 फैमिलीज थे, जो उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितने हैं वो यहाँ पे ये पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। ये 55, 70, 55, 60, 65, 70, 75. So you have 55, this point is 55, this point is 60, this point is 65, this point is 70 and this point is 75. तो ये वो पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं, मतलब सारे प्लॉटिंग किए गई है। तो मैं अगर इस टेबल को प्लॉट करना चाहती हूँ तो वो किस तरीके से प्लॉट होगा। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ। ये मेरा इनकम लेवल 80 है। 80 इनकम लेवल पे वी हैड 5 फैमिलीज। तो वो 5 फैमिलीज थी 55, 60, 65, 70, 75। ऐसे प्लॉट होगा। उसके बाद 65 जो था वो था मीन, कंडीशनल मीन। तो ये पॉइंट जो है उसको मैं थोड़ा डार्कर कर दूंगी, मतलब 65 पे पॉइंट जो था उसको थोड़ा डार्क करेंगे, वो होगा मेरा कंडीशन मीन। सिमिलरली 100 इनकम लेवल, 100 इनकम लेवल पे वी हैव 65, देन वी हैव 70, 74। यहाँ पे मैं नंबर्स नहीं ले रही हूँ, इस वजह से रैंडमली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। 74, देन 80, 85, 88, ऐसे 6 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। कंडीशन कितना है 77। तो इधर कहीं पे 77 होगा तो वहां पे एक डॉट लाइन आएगा। वही चीज यहाँ पे की गई है फॉर ऑल इनकम लेवल्स। लेट मी रिमूव दिस।
यहाँ पे इफ यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 डिफरेंट फैमिलीज थे अंडर 100, तो 6 पॉइंट्स है एंड 77 पे वी हैव कंडीशन मीन। जब आप इन कंडीशन मीन, जो भी कंडीशन मीन वैल्यू का पॉइंट्स मिल जाता है, उस कंडीशन मीन वैल्यू के पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो और एक लाइन बनाते हो। वो लाइन को PRF कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन का रिग्रेशन फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन के सारे फैमिलीज के हमने इंफॉर्मेशन ली है, उसको कंसिडर किया है और डिपेंडिंग ऑन दैट हमने रिग्रेशन फंक्शन बनाया है, रिग्रेसिंग y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ, यहाँ पे गिवन है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x मतलब वी आर रिग्रेसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन इनकम लेवल। We are seeing that consumption expenditure कितना है when there is a given income level, तो वो रिग्रेशन लाइन हमें बताता है। The dark circled points shows the conditional mean values of y against the various x values. If we join these conditional mean values, we obtain what is known as population regression line or population regression function, और more generally population regression curve भी कह सकते हो, more simply regression line of y on x. Geometrically, then a PRC, PRF या PRL is simply locus of conditional mean values of the dependent variable. y के condition mean values का point का locus है, right? So dependent variable y हो गया for the fixed values, fixed value of explanatory variable. x की वैल्यू फिक्स है, इनकम लेवल 80 ही है, वो चेंज नहीं हुआ, इनकम लेवल 100 ही है, तो फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे जो डिपेंडेंट वैल्यू का कंडीशनड मीन आ रहा है, उस पॉइंट का ज्वाइन जब हम करते हैं वो हमें PRF देता है। Figure shows for each x that is income level there is a population of y values, there is a population of y values. 80 के लिए there was population of 5 families were having different consumption level at the given income level 80. Y values, that is weekly consumption expenditure, that are spread around, it is spread around, वो mean value के आजू बाजू ही spreaded है। कंडीशन मीन वैल्यू ऑफ दोज y वैल्यूज, मीन वैल्यू तो ऑब्वियसली मीन वैल्यू ऐसा एवरेज वैल्यू है, मीन क्या होता है, एवरेज होता है जिसके आजू बाजू वैल्यूज लाई करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग दैट दीज y वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अराउंड इट्स रिस्पेक्टिव कंडीशन मीन वैल्यूज। वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मेरा मीन वैल्यू ये है तो ऐसे कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके यहाँ पे 50% ऑफ डेटा होगा और यहाँ पे 50% ऑफ डेटा होगा। ये वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आपने किया है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा मीन है, इन शॉर्ट अगर मैं नॉर्मल कर्व की बात बताऊं, नॉर्मल कर्व या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात बताऊं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये नॉर्मल कर्व है, जो मीन वैल्यू है उसके यहाँ पे 50% ऑफ डेटा होगा और यहाँ पे 50% ऑफ डेटा होगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कभी ये टेल्स टच नहीं करेंगे। मीन भी वही होगा, मीडियन भी वही होगा, मोड भी वही वैल्यू होगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज ऑल्सो इक्वल टू मोड। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अबाउट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने ग्राफ बनाया है कि जो ये अगर 65 80 इनकम है,
80 इनकम है तो 65 कंडीशनड मीन वैल्यू है, उसके आजू बाजू सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 65 के ऊपर 50% डेटा होगा, 65 के नीचे 50% डेटा होगा। सिमिलरली 140 अगर इनकम लेवल है तो 101 कंडीशन मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, अकॉर्डिंगली उसके आजू बाजू 50% डेटा इधर है, 50% डेटा इधर है। सिमिलरली यू हैव द थर्ड फॉर द इनकम लेवल 220, 50% डेटा इधर है, 50% डेटा 149 के नीचे है। सो अकॉर्डिंगली इसे कहते हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना। ये उनका एक अजम्पशन है और यही अजम्पशन हम 10 क्लासिकल रिग्रेशन अजम्पशन जो देखेंगे, 10 CLRM अजम्पशन, उसमें एक अजम्पशन इस पे भी डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली होने चाहिए, रिस्पेक्टिव टू देयर कंडीशनड मीन वैल्यू। कंडीशन मीन वैल्यू पे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द रिग्रेशन लाइन और द कर्व पासेस थ्रू दीज कंडीशनड मीन वैल्यूज, और जो कर्व है वो इन कंडीशन मीन वैल्यू पे पास करेंगे। अब PRF का जो कंसेप्ट है हमने ज्योमेट्रिकली या ग्राफ के थ्रू देख लिया। लेट्स अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन। सो ईच कंडीशन मीन वैल्यू क्या था, E of y गिवन xi, ये मेरा कंडीशन मीन वैल्यू था, करेक्ट। उसको ऐसे लिखा जाता है E of y गिवन xi, ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। Each conditioned mean value E of y given xi is function of xi, वो कोई ना कोई एक x वैल्यू पे डिपेंड करता है। E of y given E of y given x is equals to 80, कोई एक x वैल्यू कोई एक इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा, तो it is function of xi values, it is the function of different income values in our example, where fxi denotes some function of explanatory variable x या independent variable x. In our example, ey given xi is linear function of xi. Another important thing कि ये जो आपका ग्राफ या जो हमारा लाइन हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारा जो PRF बना है, PRC बना है, कर्व बना है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से हम लीनियर फंक्शन कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है x पे। लीनियर का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए हम PRF को समझते हैं। Equation 2.2.1, that is they are talking about this equation, is known as conditional expected function, इसे CEF, क्योंकि ये conditional expected value के बारे में बता रहा है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसका फंक्शन है वो बता रहा है, तो इस वजह से it is known as conditioned या conditional expectations function CEF, or it is also known as PRF, population regression function or population regression for short. It states merely that expected value of किसके expected value, dependent variable या y given xi is functionally related to xi, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, xi पे। यानी जो हमारा PRF का कर्व बनेगा वो कर्व इस तरीके से बनेगा जो वो xi के वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी अगर xi की वैल्यू बढ़ रही है तो PRF की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो कांस्टेंट रहेगी। हमारे एग्जाम्पल में जब x की वैल्यू यानी इनकम की वैल्यू बढ़ रही है तब कंडीशनड मीन वैल्यूज जो है वो भी बढ़ रही है, तो PRF की वैल्यू बढ़ रही है, इस वजह से हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जो PRF है या कंडीशन मीन वैल्यू है वो डिपेंड कर रहे हैं x वैल्यूज पे, इस वजह से इट इज अ फंक्शन ऑफ x वैल्यूज। x वैल्यूज बढ़ेंगी तो y की वैल्यूज बढ़ रही है हमारे एग्जाम्पल पे। In simple terms, it tells how mean or average value response of y, average response of y varies with x, यानी कैसे y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस तरीके से
x पे डिपेंड कर रहा है। x अगर बढ़ रहा है तो कैसे y के कंडीशनड वैल्यूज जो है या मीन वैल्यू जो है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या कांस्टेंट रह रहे हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं x के वैल्यूज इंक्रीजिंग वैल्यूज पे, वो हमें ये PRF का इक्वेशन बता रहा है। As a first approximation or working hypothesis, we may assume that PRF E of y given xi is linear function of xi, say of type beta 1 plus beta 2 xi. ये हमारा इक्वेशन होगा फॉर PRF, जो कि है बीटा 1 क्या है, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर फिक्स्ड पैरामीटर्स नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। बीटा 1 इज नथिंग बट योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी मैंने आपको पिछले किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इंटरसेप्ट यानी ये वैल्यू। अगर मेरा इनकम लेवल 0 है, यानी अगर मेरा x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यानी अगर मेरा इनकम लेवल 0 है तो मेरा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। मैं अगर कुछ कमा नहीं रही हूँ, I am earning nothing, my income level is 0, but still basic खाना मैं खा रही हूँ, consumption expenditure हो रहा है, और वो कितना है, let's say for example वो 50 रुपीज है, तो वो 50 मेरा इंटरसेप्ट होगा। सो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इज नथिंग बट व्हेन योर x वैल्यू इज 0 देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ y या डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज योर इंटरसेप्ट। एंड स्लोप कोएफिशिएंट, बीटा 2 जो है वो स्लोप बताता है। स्लोप यानी अगर x में 1 यूनिट से चेंज आ रहा है तो y में कितने यूनिट से चेंज आएगा, क्योंकि हमने तो देखा है y रिस्पॉन्ड करता है x के वैल्यूज पे। x अगर बढ़ेगा तो y या तो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या तो कांस्टेंट रह सकता है। हम यही लेंगे, या तो वो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। बढ़ेगा तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कम होगा अगर x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दे दिया है रिस्पेक्टिवली। इक्वेशन 2.2.1 itself is known as linear population regression function। तो ये जो इक्वेशन है वो खुद ही एक लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। लीनियर यहाँ पे कैसे आता है, बीटा 2 जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप देखें इक्वेशन में बीटा 2 की वैल्यू कांस्टेंट है। बीटा 2 के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब या ऐसे नहीं है कि बीटा 2 की वैल्यू चेंज होती रहे, नहीं, बीटा 2 की वैल्यू कांस्टेंट है। इस वजह से जो हमारा लाइन बनेगा वो लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा। In regression analysis, our interest is in estimating the PRF like equation 2.2.2, यानी जो इक्वेशन था E of y given xi is equal to beta 1 plus beta 2 xi। हमें ये जानना है, हमें इसे एस्टिमेट करना है, इसे एस्टिमेट करना है, यानी बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है। दैट इज एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, हमें वो एस्टिमेट करना है, हमें वो जानना है। जब हम वो जान लेंगे तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन पता चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ y एंड x, किसके, अभी इसकी ऑब्वियसली ये दोनों की वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, ये दोनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, वो फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करेगा y और x की डिफरेंट वैल्यूज पे। यानी अगर इनकम 80 है तो कंजम्पशन कुछ होगा, इनकम 100 है तो कंजम्पशन कुछ होगा, इनकम 120 है कंजम्पशन कुछ होगा। तो ये जो वैल्यूज है x और y की, इनको यूज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें PRF का इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियरिटी टर्म के बारे में समझेंगे।
Till then, you keep watching the journey of understanding economics. Also, if you have understood PRF क्या होता है, लाइन क्या है PRF की, लीनियर PRF इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वो समझ में आ गया है, तो डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट if you have any feedback or doubt, and yes, do share it with your friends and classmates ताकि उनको भी पता चले PRF क्या होता है या पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है. थैंक यू.